हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। डिस्कस करने वाले हैं आज की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट नई सरकारी नौकरी की भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है टीआईएफआर की तरफ से, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की तरफ से, जो कि एसबी से, जो कि होमी भाभा रिसर्च सेंटर है। होमी भाभा, ये मुंबई से वैकेंसी निकाली गई है, ध्यान रखिएगा। और यहीं पर आपकी जॉब लोकेशंस भी होगी। टीआईएफआर देख लो, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल जो रिसर्च है, वो मिनिस्ट्री ऑफ इसमें आता है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, यानी कि परमाणु ऊर्जा विभाग की एक ऑर्गेनाइजेशन से। तो आपकी जो जॉब लगेगी ना, वो परमाणु ऊर्जा विभाग की ऑर्गेनाइजेशन में जॉब निकाली गई है। ट्रेड्समैन की वैकेंसी है एंड वेरियस पोस्ट है, लेकिन मेजर पोस्ट आपका यहाँ पर ट्रेड्समैन पोस्ट पर होने वाला है। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होने वाला है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट परमानेंट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। आईटीआई वालों, डिप्लोमा वाले अपना ट्रेड, अपना ब्रांच भी कमेंट करना आप लोग, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो एवरीवन, ये है आपका लेटेस्ट रिक्रूटमेंट, नई पोस्ट पर वैकेंसी है। होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन एस्टैब्लिशमेंट। 28 मार्च 2026 को नोटिफिकेशन रिलीज होती है। एडवर्टाइजमेंट 2026 होमी भाभा सेंटर फॉर साइंटिस्ट टीआईएफआर मुंबई एयरबाय। तो मुंबई से ही वैकेंसीज निकाली गई है। मकोड करके, मंगखोड़ बोलते हैं, मुंबई में इसका लोकेशन यहीं पे है। प्रोजेक्ट ट्रेनी की बेसिस पे वैकेंसी होने वाली है, अलग अलग पोस्ट होगी, ध्यान से देखिएगा आप लोग। पहला पोस्ट है प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रुप बी की। 4 और 1 5 की वैकेंसी है, यहाँ पर देखने को मिल सकती है आपको। 4 इसलिए क्योंकि जनरल 4 है, तो 18 से 28 साल, ओबीसी है 18 से 31 साल। इसमें सैलरी देखा जाए तो 63,900 रुपये आपको मिलेगी, इंक्लूडिंग एचआरए। एचआरए आपको 9,558 रुपये मिलेगी, क्योंकि आपकी जॉब मुंबई में लग रही है भाई साहब, और मुंबई का जो एचआरए ना बहुत हाई होता है। इतना में भी रूम आपको नहीं मिलेगा आपको। ओके, तो 63,000 प्लस आप रख सकते हो, 63,900 है, और यहाँ पे 9,000, लगभग लगभग 9 ही हज़ार मान के चल सकते हो। तो इतना पैसा आपको यहाँ पर मिलेगी लगभग लगभग। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट असिस्टेंट के, एक पोस्ट है, एक 40,000 प्लस मिलेगी, एक 18 से 28 साल एज में। प्रोजेक्ट ट्रेड्समैन, तो वैकेंसी यहाँ पर देख सकते हैं, ट्रेड्समैन, प्रोजेक्ट ट्रेड्समैन ग्रुप बी की पोस्ट है। 41,000 प्लस एचआरए। प्रोजेक्ट वर्क असिस्टेंट एक पोस्ट पर 32,300 प्लस एचआरए। 18 से 28 साल के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। कलर का ट्रेनी की पोस्ट है, इसमें 22,000 पर मंथ मिलेगी, और इसमें एचआरए आपको नहीं लिखा गया है, मैं भी मिलना तो चाहिए। 18 से 28 साल यहाँ पर रहने वाला सबका। फिर आपका ट्रेड्समैन ट्रेनी की, ट्रेड्समैन ट्रेनी में सिविल की पोस्ट है, 23,000 सैलरी मिलेगी। ट्रेड्समैन ट्रेनी में कारपेंटर की वैकेंसी है, 18,500 सैलरी होगा। ट्रेड्समैन ट्रेनी में प्लम्बर की वैकेंसी है, इन्हें भी 18,500 मिलेगा, जिसके सबकी एज लिमिट 18 से 28 साल रहने वाली है। इसकी क्वालिफिकेशंस को भी एक नज़र देखते हैं। प्रोजेक्ट असिस्टेंट ग्रुप बी, इसका जो पोस्ट है, वॉक इन इंटरव्यू होगा 28 अप्रैल 2026 को, ध्यान में रखें 28 अप्रैल को होगा। तो बीएससी या फिर बीएस के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। साइंस एंड मैथमेटिक्स होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए पर्सनल कंप्यूटर का, और कम से कम एक्सपीरियंस मांगा गया है, लेकिन फ्रेशर ऑल्सो आर एलिजिबल। और डिजेबल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात की गई है, तो इसको एक बार ज़रूर चेक कर लें। दूसरी पोस्ट है आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट असिस्टेंट ग्रुप बी में, एक पोस्ट जो वैकेंसी है, वॉक इन इंटरव्यू इसका 13 अप्रैल 2026 को होगा। इसमें भी बीएससी के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं डियर, बिल्कुल फ्रेशर है, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद आपका जो डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी एजुकेशन ग्रुप डिपार्टमेंट में होगा, इसमें जो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रुप बी की पोस्ट थी, 22 अप्रैल 2026 को इसका इंटरव्यू होगा। बीएससी के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, यहाँ पर भी साइंस वगैरह की मांग की गई है। नेक्स्ट पोस्ट पर वैकेंसी निकल के आती है, यहाँ पर स्पेशल कुछ बारे में दिया गया है, इसको एक बार जरूर चेक कर लेना। प्रोजेक्ट असिस्टेंट अंडर एक पोस्ट पर जो वैकेंसी थी, इसमें ग्रेजुएट चाहिए, फुल टाइम ग्रेजुएट डिग्री आपने किया है, मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, टाइपिंग की नॉलेज होनी चाहिए, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। गुड रिटेन एंड नॉलेज ये कंपलसरी हो। प्रोजेक्ट ट्रेड्समैन ग्रुप बी की पोस्ट है, तो यहाँ पर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, यानी कि आईटीआई आपने किया है, फिटर, इलेक्ट्रिशियंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में, विद 60% मार्क्स से आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। और नेशनल काउंसिल एनसीवीटी ही चलेगा। 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है, यानी कि सिर्फ 10th पास करके आपने अप्रेंटिसशिप किया है,
फिटर, इलेक्ट्रिशियंस, इलेक्ट्रॉनिक्स में तो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको मात्र 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। अगर आपने ITI पास आउट किया है प्लस अप्रेंटिसशिप किया है तो 1 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए होगा डियर। ओके, आपने देखा होगा प्रोजेक्ट वर्क असिस्टेंट की पोस्ट है, एक वैकेंसी, इसमें ओनली 10th पास प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस वाला बंदा अप्लाई कर सकता है। फिर एक आपका कलर का ट्रेनिंग में पोस्ट है, तो ग्रेजुएशंस मांगी गई है, टाइपिंग की नॉलेज मांगी गई है, कंप्यूटर नेटवर्किंग में। टेक्नीशियन टेक्निकल ट्रेनिंग के जो था, जो सिविल में वैकेंसी था टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए, इसमें फुल टाइम की डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग से अप्लाई कर पाएंगे और कोई भी एक्सपीरियंस नहीं रखा गया है। फिर आपका ट्रेड्समैन ट्रेनी जो कारपेंटर की पोस्ट है, तो इसमें ITI NTC यानी कि ITI सर्टिफिकेट चाहिए आपका कारपेंटर में, आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं NCVT द्वारा, और कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, सिर्फ ITI कारपेंटर के ट्रायल सर्टिफिकेट है, आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लम्बर है तो ITI प्लम्बर वाले अप्लाई कर पाएंगे, यहाँ पे ITI प्लम्बर ट्रेड कंपलसरी आपका रहने वाला है, तो उसके लिए पोस्ट पर वैकेंसीज रखी गई है गाइस। और इंटरव्यू सबका ध्यान रखना, सबको पढ़ना, ये 22 अप्रैल को इंटरव्यू होगा ट्रेड्समैन ट्रेनी कारपेंटर का, और सॉरी कारपेंटर का 24 अप्रैल है, और ये जो मैंने आपको अभी बताया वो प्लम्बर का है 24 अप्रैल 2026 दोनों का। 23 अप्रैल को होने वाला है टेक्निकल ट्रेनिंग। नोटिफिकेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, 1 to 1 आप इंटरव्यू देख लें, लोकेशन से आपको वहीं पर जाना होगा, पर इंटरव्यू देखना कंपलसरी है। प्लीज़ डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, एक एप्लीकेशन फॉर्म है, ये एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको फिलअप करनी है, और फिलअप करने के बाद आपको कहीं भेजने की ज़रूरत नहीं है, ऑल डॉक्यूमेंट्स के साथ उस दिन आपको जाना है जिस दिन आपका इंटरव्यू होने वाला है, उसी दिन ये फॉर्म लिया जाएगा, तो भेजना आपको कहीं नहीं है। फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो ये फॉर्म का लिंक है, फॉर्म का लिंक आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, यही आपको फिलअप करनी है, और जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उस दिन आपको वहाँ पर लेकर जाना है। इंटरव्यू डायरेक्टली आपका जो मानखुर्द मुंबई है, वहीं पर आपका इंटरव्यू लोकेशंस होने वाला है, तो यही आपका फुल एड्रेस भी है इंटरव्यू का। ओके डियर, बाकी बात मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सभी कैंडिडेट से, ये जो नोटिफिकेशंस है इसका लिंक आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप सब कुछ एक बार फिर से बढ़िया से पढ़ें, बढ़िया से समझें, उसके बाद अगर कोई डाउट होता है आपको तो बेझिझक आप कमेंट करके बताएं, क्योंकि पढ़ने जो मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं ना, वीडियो देखें और फटाक से अप्लाई कर देते हैं, जो कभी ध्यान से वीडियो को भी देख नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, फिर डायरेक्टली उनको प्रॉब्लम होती है तो बोलते हैं यहाँ से रिप्लाई नहीं आया, फिर कहीं जा नहीं पाए हम लोग। हालांकि यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना है, कहीं रिप्लाई तो आएगा नहीं। बाकी बात बहुत सारी चीज़ होती है यहाँ पर, जैसे OBC का सर्टिफिकेट फॉर्मेट है, तो OBC का सर्टिफिकेट फॉर्मेट आपको यहाँ पर दिया गया है, इस लिंक को कॉपी करके आप खुद इसको निकाल सकते हैं, OBC जो कैंडिडेट होते हैं वो, तो सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगी, सैलरी वगैरह सारी चीज़ें डिस्कस की गई है, डाउट तो नहीं होनी चाहिए। बाकी बात पोस्ट रही कि किस प्रकार की रिक्रूटमेंट है, तो ये जो पोस्ट है फिलहाल ट्रेनी की पोस्ट है, प्रोजेक्ट ट्रेनी बोलते हैं, तो प्रोजेक्ट बेसिस पे ही होगी, परमानेंट सरकारी नहीं है, प्रोजेक्ट बेसिस पे ही जॉब आपको यहाँ पर लगने वाली है। ओके, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेरी हो तो कमेंट में बताना आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।